आज का जो वीडियो है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा के लिए जो आपका एनुअल एग्जाम होने वाला है 1 फरवरी से आपका परीक्षा शुरू होने वाला है। और समझ लीजिए 2023 परीक्षा का आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन पेपर एग्जाम से पहले आ चुका और आप लोग एग्जाम में बैठ चुके हो और आपके सामने जो है OMR सीट जो है वो आपका चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन है। और सभी बच्चे को जब भी यह वीडियो देखिए बाद में कि जब भी आपके पास यह वीडियो रिकमेंड करता है आपके सामने दिखता है, आपको इसको क्लिक करके पूरा वीडियो देख लीजिएगा और एक ही क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके 2023 परीक्षा एनुअल जो आपके एग्जाम होने वाले सेम हम आपको लिख कर दे देते हैं। 35 में 35 आप लोग ऑब्जेक्टिव करेक्ट करके आओगे। एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाले, लेकिन एक ही क्वेश्चन को याद करना अति आवश्यक है। और हाँ, जैसा कि आपको पता है कुल प्रश्नों की संख्या जो 66 रहेगा, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जो संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी, 66 रहेगी। और समय आपको दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। ये कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना अति आवश्यक है। और साथ ही आपके सामने जो है 2 सेक्शन रहेगा, एक सेक्शन ए एक सेक्शन बी। सेक्शन ए जो रहेगा ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाला है और सेक्शन बी जो रहेगा ये आपका क्या रहेगा, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाला है। तो दोनों सेक्शन रहेगा, एक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, एक आपका सब्जेक्टिव, यानी आपका खंड अ हिंदी में और इंग्लिश में आपका खंड ब देखने के लिए मिलेगा। चलिए सबसे पहले हम आपको कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देते हैं। सबसे पहले यानी खंड यानी ऑब्जेक्टिव सेक्शन आपका ये जो रहेगा ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको देखिए 1 से 70 तक की जगह आपको जो है 35 ही ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि एनुअल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव की संख्या आपको कमा देगा, ठीक है। लेकिन आपका सेंटम में 70 पूछा गया तो इस क्लास में आपको 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा और जिसमें से आपको 35 का यहां पर फिलहाल जवाब देना, लेकिन आपके एनुअल एग्जाम में 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपको 35 का ही जवाब देना है। लेकिन अभी आज के सेशन में 70 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना अति आवश्यक है। और सबसे पहले यहां पर देखिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब आप लोग आंसर देना शुरू कीजिए, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। देखिए बात हो रही क्या, आयनिक ठोस पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन है। आयनिक ठोस कौन है, बर्फ है, NaCl है, धातु एवं मिश्र धातु है या उपयुक्त सभी। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। नया नया क्वेश्चन ले आओ, जो वही क्वेश्चन आपको हम पढ़ाने वाला हूं जो आपके परीक्षा में सीधे पूछा जाएगा। तो आज का क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करना है कोई भी स्टूडेंट को। चलिए क्वेश्चन देखिए, आप आंसर लगाओ, आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। थोड़ा और जूम कर देते आपको कम क्वालिटी में बढ़िया दिखेगा। चलिए आंसर लगाओ, आयनिक ठोस पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है और सभी स्टूडेंट आंसर दो, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। और जितने स्टूडेंट है सभी बच्चे, आज का वीडियो आज की क्लास के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत लगा आज के कंटेंट रेडी करने में, तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके जो है ना और लाइक कर लीजिए। ईमानदारी से अगर आप लोग लाइक करोगे तभी तो फिर नेक्स्ट क्लास का जो है ना आपके पास वीडियो रिकमेंड भी करेगा। इसलिए जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए लाइक भी प्लीज कर लीजिएगा, ताकि आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन भी मिलेगा अगर आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो देखिए बात हो रही क्या, आयनिक ठोस कौन है। देखिए प्रश्न समझिए और सभी बच्चे आंसर देना शुरू कीजिए। आंसर देने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग आंसर दीजिए, क्योंकि आज पता चलेगा कि जो है ना आप लोगों का जो तैयारी का लेवल है आखिर कितना है। फटाफट आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, जितनी स्टूडेंट है सभी बच्चे का आंसर आना चाहिए। देखिए बात हो रही क्या, आयनिक ठोस पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन है। बर्फ होगा या NaCl होगा, धातु एवं मिश्र धातु होगा या उपयुक्त सभी की बात हो रही है। तो आयनिक ठोस की बात हो रही है, आयनिक सॉलिड जो होता है ये आपका NaCl है। NaCl जो है ये आपका क्या आयनिक ठोस है। ऑप्शन क्या होगा, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। 2017 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया और यही क्वेश्चन आपके एनुअल एग्जाम में भी पूछा जाएगा। आप लोगों को एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, 35 के 35 ऑब्जेक्टिव करेक्ट करके आओगे, लिख के रख लीजिए। तो जो बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज किए, ऑप्शन 20 का दिए, उनका बिल्कुल ही सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब आंसर दो, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। देखिए बात तो रही क्या, NaCl जो आयनिक ठोस जो है इसमें जो धनायन तथा ऋणायन का जो है समन्वय संख्या कितनी होती है, 6 होती है या 4 होती है या 4 होती है या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है। अब आंसर दो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अब आंसर लगाओ, इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए NaCl यानी आयनिक ठोस में जो है धनायन और ऋणायन का जो समन्वय संख्या जो होती है यह पूछा जा रहा है कितनी होती है, तो ये आपका 6 होती है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही राइट आंसर है। जितने स्टूडेंट है ईमानदारी से 200 प्लस स्टूडेंट लाइव हैं, तो ईमानदार जैसे आप लोग एजुकेशन गैलेक्सी के क्लास में जरूर आपको ये ना कहना पड़े कि लाइक कीजिए, आप लोग ईमानदारी से लाइक कर लीजिए। और न्यू स्टूडेंट जो आज पहला क्लास देख रहे हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, डेली क्लास कीजिए, ऐसी तैयारी हो जाएगी कि आप लोगों के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 3।
देखिए बात हुई धात्विक ठोस पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन है। चलिए धात्विक ठोस पूछा जा रहा है कौन है, आपके पास देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर को इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए धात्विक ठोस की बात हो रही है और धातु एवं मिश्र धातु ये आपका धात्विक ठोस है। ऑप्शन क्या होगा बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही राइट आंसर है। जो बच्चे 20 का दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब आंसर को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखिए बात हो रही क्या सहसंयोजी ठोस पूछा जा रहा है कौन है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगातार आपकी परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब आंसर को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखिए बात हो रही सहसंयोजी ठोस की बात हो रही है, NaCl KNO3 होगा या हीरा और ग्रेफाइट होगा या धातु और मिश्र धातु होगा या उपयुक्त सभी की बात हो रही है। तो जो भी बच्चे ऑप्शंस का बी चूज किए है ना, हीरा और ग्रेफाइट चूज किए, उनका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अच्छी तरह से याद रखना सहसंयोजी ठोस आपका क्या है, आपका हीरा और ग्रेफाइट आपका सहसंयोजी ठोस है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 5 आपके स्क्रीन पर आ चुका है और एक एक क्वेश्चन देख लीजिए किस लेवल का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रश्न देखिए अब आंसर को इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए बात हो रही अनुचुंबकीय पदार्थ की बात हो रही, ध्यान से समझिए सभी स्टूडेंट। अनुचुंबकीय पदार्थों में जो है एक या एक से अधिक जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे पदार्थ पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन है। Cu2+ है या Cu+ है या Ni2+ होगा या उपयुक्त सभी की बात हो रही है। अब आंसर को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जो भी बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज करे, ऑप्शन ए इसका चूज किया, उनका बिल्कुल ही सही जवाब है। यानी याद रखना Cu2+ ये क्या है, ये आपका अनुचुंबकीय पदार्थ है जिसमें एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक से अधिक एक रहे, याद रखना एग्जाम में आपको पूछा जाए क्या एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, तो Cu2+ में होते हैं। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ओके चलिए बहुत बढ़िया, अगले स्टूडेंट की ओर प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहां पर 6 देखिए। अब आंसर को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। चलिए बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त सभी बच्चे आंसर लगाओ। यहां पर बात हो रही क्या, HCP संरचना का जो है पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है ये कितना होता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हो सभी के सभी स्टूडेंट। तो HCP जो संरचना जो होती है ना, इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है यह होता है आपका 0.74 होता है। 0.74 की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर यहां पर बी क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। और जो बच्चे ऑप्शन इसका बी चूज किए उनका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। देखिए बात हो रही है क्या, विषम संख्या युक्त इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु क्या होते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए बात हो रही विषम संख्या की बात हो रही है और ये आपका इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु कौन होते हैं, ये पूछा जाए, इसके वाले परमाणु पूछा जाए कौन होते हैं, तो ये आपका सही उत्तर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज किया उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, BCC यूनिट सेल में जो है एटम्स की जो संख्या होती है वह कितनी होती है, 1 होती है, 2 होती है या 3 होती है या 4 होती है। देखिए बात हो रही है एटम्स की संख्या पूछा जा रहा है। एटम्स जो है ना, एटम्स जो इसकी जो संख्या होती है यह पूछा जाए कितनी होती है, तो इसकी संख्या 2 होती है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही राइट आंसर है। अच्छी तरह से याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्या होगा, द नंबर ऑफ एटम्स इन ए जो है BCC यूनिट सेल इज क्या होगा, इस ए इज डैश की बात हो रही है, आपका क्या होता है 2 होता है ना। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है और 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। ओके चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत ही सुंदर और सटीक आंसर दे रहे सभी बच्चे, एकदम बहुत बढ़िया। और इसी तरह आप लोग आंसर लगाते चलिए, एग्जाम में जाकर आप लोग कमाल करके आओगे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 9 देखिए। आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। देखिए बात तो एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड क्या होते हैं। चलिए आंसर लगाओ, आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। ये आपका मोस्ट VVI क्वेश्चन है, देख लीजिए लगातार 19 में भी पूछा गया है प्रश्न और 21 एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन। सोच सकते हो कितना ज्यादा खास क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। चलिए आंसर दो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अब जल्दी जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। चलिए बहुत ही बढ़िया, सभी के सभी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है। यहां पर देखिए एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड पूछा जा रहा है, क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, तो याद रखना CrO2 जो ये आपका क्या एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड है। ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन क्या होगा, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही राइट आंसर है। जो बच्चे डी इसका आंसर दिए उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए बात तो पी टाइप तथा एन टाइप है, ठीक है। पी टाइप तथा एन टाइप का अर्धचालक की जो है विद्युत
विद्युतीय प्रकृति जो होती है वह कैसी होती है, ऋणात्मक धनात्मक होती है, या धनात्मक ऋणात्मक, या उदासीन, या कोई नहीं। चलिए आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का। करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी। पी टाइप का क्या है? पी टाइप तथा एन टाइप का अर्धचालक है। इसकी जो विद्युतीय प्रकृति होती है या पूछा जा रहा है कैसी होती है, निगेटिव पॉजिटिव होगा या पॉजिटिव निगेटिव होगा। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का। करेक्ट आंसर क्या होगा? और जो भी बच्चे क्वेश्चन में 10 का इसका क्या चूज करे? उदासीन चूज किए। उदासीन बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। जो भी बच्चे ऑप्शन का सी चूज के उदासीन चूज करें उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 11 देखिए। अब आंसर को इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ताप वृद्धि के साथ जो है पूछा जाए किसके विद्युत चालकता में कमी होती है। अब बताओ, सुचालक धात्विक में, अर्धचालक में, या अचालक, या कोई नहीं। नन की बात हो रही है। अब आंसर को इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर होगा। गुड कंडक्टर होगा, या सेमी कंडक्टर होगा, या कंडक्टर होगा, या नन है, या नन ऑफ दीज रहे, या नन रहे, ठीक है। चलिए आंसर को इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है और जल्दी जल्दी आप लोग आंसर लगाइए। और जितने स्टूडेंट हैं सभी बच्चे अभी भी लाइक नहीं किए, ईमानदारी से लाइक करना है। बार बार आपको बता रहा हूं, ईमानदारी पूर्वक सभी स्टूडेंट लाइक कर लीजिए। जो जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए फटाफट आप लोग लाइक कर लीजिए, एकदम भौकाल मचा दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। 11 का सही उत्तर आ रहा है सुचालक धात्विक, बिल्कुल करेक्ट है। गुड कंडक्टर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। यानी ताप वृद्धि के साथ जो है किसके विद्युत चालकता में कमी होती है वो आपका सुचालक धात्विक में। ऑप्शन क्या होगा? ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्यारे स्टूडेंट आ चुका है। ये क्वेश्चन बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। पूछा जाए शुद्ध जल की मूलतता क्या होती है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए बात है शुद्ध जल की जो मूलतता पूछा जाए कितनी होती है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है और लगातार आपके एग्जाम में 3-4 साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा खास क्वेश्चन है। अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हुआ? तो शुद्ध जल की मूलतता पूछा जा रहा है कितनी होती है, तो याद रखना इसकी जो मूलतता होती है 55 पॉइंट जो है 55 होती है। आंसर की अगर बात की जाए तो ऑप्शन क्या होगा? सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है तो आप लोग अच्छी तरह से स्टार लगा लीजिए। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ओके, सभी बच्चे एकदम ध्यान से याद रखना, जब भी पूछा जाए शुद्ध जल की मूलतता कितनी होती है तो 55.55 होती है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब आंसर का इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? बात हो रही किस ताप पर जो है, किस पर जो है ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। बताओ किस पर नहीं पड़ता है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न देखिए, अब जल्दी जल्दी आंसर को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो 13 नंबर क्वेश्चन का सभी बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दे। मूलतता एवं मोल प्रभाव, इसमें क्या होता है? ताप का प्रभाव नहीं होता है। याद है ना, ताप का प्रभाव किस पे नहीं होता है? मूलतता एवं मोल प्रभाव। यानी ऑप्शन क्या होगा? बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही राइट आंसर है। अच्छी तरह से याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर 14 आपकी स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है। अब आंसर को इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? प्रोटीन तथा पॉलीमर की जो है आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए पूछा जाए उपयुक्त विधि कौन सी है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न यहां पर बात हो रही प्रोटीन तथा पॉलीमर का जो है आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए पूछा जा रहा है क्या? ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि है, लेकिन इसका उपयुक्त विधि पूछा जा रहा है कौन सी विधि है? तो याद रखना प्रासरणीय दाब विधि है। तो ऑप्शन क्या होगा? ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। और जो भी बच्चे ऑप्शन इसका ए चूज किए उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 15 पूछा जाए क्या घोल का सहजात गुण होता है? घोल का सहजात गुण क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर को इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी, घोल का सहजात गुण होता है, बताओ कौन सा गुण होगा? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। तो आपका जो समानुपाती होता है 1 घोल का अनुभार के। ऑप्शन क्या होगा? सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल एक करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। गजब का आप लोगों का जवाब आ रहा है। 16 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या निम्न में से कौन एंटीफ्रीजेस का काम करता है? देखिए एंटीफ्रीजेस का काम पूछा जा रहा है कौन करता है? तो आपका कौन करता है? एथिलीन ग्लाइकोल करता है। तो ऑप्शन क्या होगा? सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन में 17 देखिए। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न पूछा जा रहा है क्या ठंडे प्रदेश में कार के रेडिएटर में जो है पानी के साथ जो है एथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है, क्यों? ये क्वेश्चन 2-3 साल आपकी परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न। अब आंसर लगाओ, इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए ठंडे प्रदेश में कार के रेडिएटर में पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है, क्यों? बताओ क्यों या क्योंकि पूछा जा रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। क्योंकि ठंडा पानी के जो हिमांक को घटाता है तथा गर्मी में क्वथनांक को बढ़ाता है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन इसका ई चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर है। याद है ना, ठंडा जो है ठंडा में पानी हिमांक को क्या कहता है? घटाता है, तथा गर्मी में जो है ये क्वथनांक को क्या कहता है? इंक्रीजेस करता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ये इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 18 देखिए, बहुत ही धांसू क्वेश्चन है।
अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न देखा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। यहां पर बात हो रही क्या, निम्न में से कौन जो है राउल्ट नियम से जो है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। देखिए बात हो रही राउल्ट नियम की बात हो रही है, ठीक है, राउल्ट नियम से जो है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, लेकिन कौन करता है, आपके पास चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। ये आपका करता है बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म करता है। कौन करता है, बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म। ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। और एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है तो आपको अच्छी तरह से याद रखना, एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछा जाए फटाक से आंसर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए 19 में क्वेश्चन आ चुका आपके स्क्रीन पर, पूछा जा रहा है कौन जो है अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। देखिए बात हो रही है अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, आपके पास देखिए चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो अनुसंख्यक गुणधर्म आपका कौन नहीं होगा, तो मोलल उन्नयन जो है, उन्नयन स्थिरांक, याद है मोलल क्या होगा, उन्नयन जो है स्थिरांक, ये आपका अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। ऑप्शन क्या होगा, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। जो भी बच्चे डी इसका चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हो सभी के सभी छात्र। अब देखिए आ गया गजब का क्वेश्चन, किसका क्वथनांक जो है बाहुल्य दाब पर सबसे उच्च होगा। अब देखिए हाईएस्ट की बात हो रही है, हाईएस्ट जो है, हाईएस्ट किसका होगा, चलिए किसका क्वथनांक जो है बाहुल्य दाब पे सबसे उच्च होगा। चलिए आपके पास देखिए यहां पर चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो जो बच्चे ऑप्शन इसका सी चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर है 0.1 जो है MbACl2। इसका जो क्वथनांक जो होता है ये वायुमंडलीय दाब पर क्या होता है, सबसे उच्च होगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, आपको हम पहले ही बता दिया हूं, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हर बार जो है पूछ दिया जाता है और अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन एजुकेशन गैलेक्सी के स्टूडेंट आपको क्या करना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, जैसे क्वेश्चन मिले एकदम फटाक से आंसर देना और एग्जाम में आपको क्या करना है, एकदम दबा के एकदम 35 में 35 करेक्ट करके आना है, ठीक है, तो याद रखना। ओके, तो सही उत्तर क्या होगा, देखिए बात हो रही क्या, किसका क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पे सबसे उच्च होगा, तो 0.1 MbACl2 यानी 0.1 MbACl2 यानी बेरियम क्लोराइड का जो होता है ना दाब सबसे उच्च होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पर यहाँ पे 21 देखिए काफी गजब का क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या H3PO3 क्या है, एक वास्मिक है या द्विवास्मिक अम्ल है या त्रिवास्मिक है या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है। देखिए बात हो रही किसकी, बात हो रही H3PO3 की बात हो रही है। और यह पूछा जा रहा है कि क्या है, ये बताओ, ये बताओ ये क्या है, ये आपका द्विभाषमिक अम्ल है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, अच्छी तरह से याद रखना। ओके चलिए प्रिया सिंह लिख रहा है कि एजुकेशन गैलेक्सी वाला स्टूडेंट एग्जाम में आग लगा देगा। बिल्कुल आग लगा के आओगे, क्योंकि इतना बढ़िया, इतना मेहनत खामोशी से आप लोगों को करवा रहे हैं कि आपका रिजल्ट जो है वो शोर मचाएगा। देखिए बात हो रही 5 ग्राम ग्लूकोज जो अगर 20 ग्राम जल में घोला गया है तो बिलियन की बार का 500 को 20 कितना परसेंट होगा, 4%, यानी ऑप्शन क्या होगा, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 22 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। चलिए 4% बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए पूछा जा रहा है क्या, बिलियन में विलय की मूलतता जो किस यूनिट में व्यक्त की जाती है, बताओ कौन सी यूनिट में व्यक्त की जाती है। तो ये जो यूनिट है ये आपका क्या है, मोल किलोग्राम जो है आपका विलायक में व्यक्त की जाती है ना, प्रति विलायक। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 24 नंबर प्रश्न आ चुका है, नजर के सामने और एग्जाम के पास, फटाफट आंसर लगाओ। निम्न में से विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता। देखिए बात हो रही क्या, ताप पर निर्भर नहीं करता, वो कौन है, मूलता या मोलता या नॉर्मलता या धनत्व की बात हो रही है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न देखिए फटाफट आप लोग आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। जितने स्टूडेंट है फटाफट आप लोग आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा। और कतई जहर आप लोग आंसर दे रहे हो 24 का। जो बच्चे इसका क्या मोलता चूज के लिए, मोलरिटी चूज किए, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। याद रखना जब भी पूछा जाए निम्न में से विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता, वो आपका क्या है, मोलता ही जो है ये आपका क्या करता है, ताप पर निर्भर नहीं करता, बाकी सभी करता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया आप लोगों का जवाब आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 25 पूछा जा रहा है क्या, जल की मोलता क्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जल की मोलता पूछा जा रहा है क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। हमने आपको पहले ही बताया था 55.5 मोल प्रति लीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए 26 देखिए। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एमिनो अम्ल जो है बनाते हैं, एमिनो अम्ल क्या बनाते हैं, ये आपको प्रोटीन बनाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोटीन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या है, सल्फाइड अयस्क से जो है कॉपर का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है, कार्बन अपचयन विधि या स्वतः अपचयन विधि या संकर जो है
संभवन विधि या विद्युत अपघटन विधि की बात हो रही है, तो जो भी बच्चे ऑप्शन का क्या चूज किए, ऑप्शन 20 का चूज किए, उनका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो स्वतः है ना सेल्फ रिडक्शन हो जाएगा। जो भी बच्चे ऑप्शन बी चूज के, यानी स्वतः जो है अपचयन विधि द्वारा ही जो है सल्फाइड अयस्क से जो है कॉपर का निष्कर्षण किया जाता है। याद रखना, जब भी पूछा जाए सल्फाइड अयस्क से जो कॉपर का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है, तो स्वतः अपचयन विधि से किया जाता है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या फेन जो है पलवन विधि द्वारा जो है किस प्रकार के अयस्क का सांदन किया जाता है। देखिए बात तो फेन पलवन विधि द्वारा पूछा जा रहा है किस प्रकार के अयस्क का जो है सांदन किया जाता है। कौन सी प्रकार अयस्क का सांदन किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्क का जो है सांदन किया जाता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल ही राइट आंसर है। अच्छी तरह से याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना, क्वेश्चन समझ लिए सभी बच्चे कितना खास क्वेश्चन है। चलिए बहुत बढ़िया, याद रखना जब भी पूछा जाए फेन जो है पलवन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्क का सांदन किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्क का सांदन किया जाता है फेन पलवन विधि द्वारा, यानी ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 29 देखिए, अब आंसर लगाओ, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या मैग्नेटाइट जो है किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है। मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है, Mg, Fe, Mn या Ag। आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न देखिए और फटाफट आंसर लगाओ, इसका सही उत्तर क्या होगा। जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। फटाफट आंसर चाहिए सभी स्टूडेंट का। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। देखिए मैग्नेटाइट जो है किस धातु का निष्कर्षण क्या है, मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है और सभी के सभी स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल सही उत्तर है। Fe का जो है ना, Fe का जो निष्कर्षण किया जाता है मैग्नेटाइट विधि से किया जाता है। ऑप्शन क्या होगा, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। जो बच्चे 20 का चूज किए उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 30 देखिए, गैलेना किस धातु का अयस्क है। देखिए बात हो रही क्या, गैलेना की बात हो रही है, किस धातु का अयस्क है, Ag का या पीवी का या किसका अयस्क है, तो ये आपका अयस्क है पीवी का। तो ऑप्शन क्या होगा, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल ही राइट आंसर है। और अच्छी तरह से याद रखना, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो एकदम गर्दा मचा के आना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखिए बात हो रही क्या, फुल्स गोल्ड की बात हो रही। फुल्स गोल्ड जो है किसे कहते हैं, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न देखिए, आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। फुल्स गोल्ड पूछा जाए, फुल्स गोल्ड जो है किसे कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। FeS2 को, FeS2 को क्या कहते हैं, फुल्स गोल्ड कहते हैं। अच्छी तरह से याद रखना, एग्जाम में लगातार आपके 3-4 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। याद रखना फुल्स गोल्ड किसे कहते हैं, तो FeS2 को फुल्स गोल्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 33 नंबर प्रश्न। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए बात हो रही क्या, निम्न में से कौन सा जो है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ पूछा जा रहा है, कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो F2। याद रखना F2 जो है ये आपका सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्न में से किसके जो है आयनिक विभव का मान अधिकतम है। आयनिक विभव का मान अधिकतम की बात हो रही है, और पी का जो आयनिक विभव का जो मान होता है ये आपका अधिकतम होता है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। एक ही क्वेश्चन याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यही प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। बार बार आपको बता रहा हूं, ठीक है। याद करने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए बात हो रही क्या, निम्नलिखित में कौन जो है हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता। हाइड्रोजन जो है बॉन्ड पूछा जा रहा है, कौन नहीं बनाता। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, NH3 या H2O होगा, या HCl की बात हो रही है, या HF की बात हो रही है। चलिए आंसर को, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। हाइड्रोजन बंधन पूछा जा रहा है, नहीं बनाता। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो ये आपका HCl नहीं बनाता है, बाकी सभी बनाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में प्रश्न है क्या, कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है। कॉपर पायराइट जो है इसका सूत्र पूछा जा रहा है। आपको पता होगा कॉपर पायराइट जो होता है CuFeS2, ये आपका क्या था, CuFeS2। ये क्या होता है, कॉपर पायराइट का सूत्र होता है, जो कि ऑप्शन में तो दिख ही नहीं रहा है। बताओ जरा, हाँ दिख तो गया है बाबू भैया। ऑप्शन क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही होता है। कॉपर पायराइट का सूत्र होता है CuFeS2 होता है, जो कि ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अलग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 देखिए, आंसर को, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जाए क्रिस्टल के जो है सीमित पैकिंग में जो है सबसे अधिक खाली स्थान होता है। सबसे अधिक खाली का स्थान किसका होता है, बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर को, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न का लेवल देख लीजिए, किस लेवल के आपके एग्जाम में
क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, प्रश्न का आप लोग लेवल देख लीजिए, किस लेवल का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको एग्जाम में एकदम कमाल करके आना है। चलिए आंसर दो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जितने स्टूडेंट हैं जल्दी से जल्दी आप लोग लाइक कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे अभी तक लाइक किए ही नहीं। ऐसे लाइक करने से होता है कुछ नहीं, एक थोड़ा सा मोटिवेट होते कि हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट जितने क्लास करते हैं, ठीक है, वो सभी बच्चे लाइक करते तो मजा आता और भी ज्यादा। ठीक है, तो ईमानदारी से लाइक जरूर कीजिएगा। और चैनल से तो आप लोग खुद ही सब्सक्राइब कर लेते। और जो बच्चे बेल आइकन मेन है प्रेस नहीं किए तो कर लीजिएगा, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो बच्चे जुड़ना चाहते हो जुड़ जाओ। देखिए बात हो रही क्रिस्टल के जो है सीमित पैकिंग में सबसे जो है सबसे अधिक खाली स्थान होता है किसका होता है, सरल इकाई घन इकाई सेल में जो है सरल इकाई, याद है ना, सरल घन इकाई सेल में जो है सबसे खाली स्थान होता है ना। क्या होगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 38 नंबर प्रश्न, देखिए आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। प्रश्न देखिए आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। देखिए बात हो रही एल्कीन जो है इसका सामान्य सूत्र क्या होता है। प्रश्न आपकी नजर के सामने आ चुका है। आपको पता होगा एल्कीन की बात हो रही है, और एल्कीन यानी CnH2n ये आपका क्या होगा, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। ऑप्शन ढूंढो कहां पर है, जल्दी जल्दी ढूंढो, जल्दी जल्दी ऑप्शन ढूंढो, ये कहां पर है 38 का। वाह क्या बात है, सभी बच्चे एकदम फटाक से आंसर ऑप्शन ढूंढ दिए। बिल्कुल सही उत्तर है CnH2n जो इसका एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एंजाइम क्या है, व्हाट इज एंजाइम बताओ। ये कार्बोहाइड्रेट है या लिपिड हो जाएगा या आपका प्रोटीन है या उपयुक्त जो है कोई भी नहीं। चलिए 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जो भी बच्चे 39 का ऑप्शन इसका क्या चूज किए, प्रोटीन चूज किए, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। एंजाइम आपका क्या है, प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 40 में प्रश्न, ये तो आ गया गगनचुंबी क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, रावा कितने प्रकार के होते हैं। देखिए बात हो रही है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल आर जो है फाउंड की बात हो रही है। ये 2 प्रकार के होते हैं या 6 प्रकार के या 4 प्रकार के या 3 प्रकार के होते हैं। देखिए बात हो रही रावा की बात हो रही है, और ये एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि रावा जो है ना कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पता देना चाहते हैं रावा जो 4 प्रकार के होते हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के। चलिए बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन जो है, कौन सा रेशा जो है पॉलीएमाइड का बना होता है। पॉलीएमाइड का बना होता है कौन, आपको हमने बताया था नायलॉन जो होता है ये आपका पॉलीएमाइड का बना होता है। ये क्वेश्चन जो है 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है। 2010 के जो एनुअल एग्जाम में सेम क्वेश्चन पूछा गया था, और ये 16 में आपका कंपार्टमेंटल में पूछा गया था, और 2023 में भी पूछा जाएगा। तो सभी बच्चे अच्छी तरह से याद रखना, यानी जब भी पूछा जाए कौन सा रेशा पॉलीएमाइड का बना होता है, तो आपका नायलॉन क्या होता है, पॉलीएमाइड का बना होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें 42 नंबर प्रश्न, देखिए आप आंसर लगाओ। यहाँ पर बात हो, एक फैराडे विद्युत जो है कितने कूलाम के बराबर होता है। एक फैराडे विद्युत की बात हो रही है, और ये कितने कूलाम के बराबर होते हैं। बोलो इसे ये कूलाम की बात हो रही है ना, तो ये आपको पता होगा ये 96,500 कूलाम के इक्वल होते हैं। 96,500 ऑप्शन क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है। जो भी बच्चे 42 का ए चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर, कतई जहर आंसर लगा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रतिरोध के जो है प्रतिलोम को क्या कहते हैं। प्रतिरोध के जो प्रतिलोम होते हैं उसको क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं या प्रतिरोधात्मकता कहते हैं या सुचालक कहते हैं या इनमें से कोई नहीं कहते हैं। 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। इसको चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। अच्छी तरह से याद है, प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं, तो चालकता कहते हैं। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अच्छी तरह से याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें, रावा कितने प्रकार के होते हैं। चलिए अरे रे ये तो पता है ना, 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 45 है, टिंडल प्रभाव की बात हो रही है। टिंडल प्रभाव जो है प्रदर्शित होता है किस में होता है, वास्तविक घोल के द्वारा या घोल द्वारा या कोलाइड द्वारा या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है। बहुत ही खास क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। लेवल देख रहे हो, किस लेवल का आपके एग्जाम में क्वेश्चन का जो है ना लेवल रहने वाला है आपकी परीक्षा में, आप लोग देख लीजिए। अगर अभी मेहनत नहीं करोगे तो कभी मेहनत नहीं करोगे, क्योंकि आपका आखिरी टाइम चल रहा है। ठीक है, आपका एग्जाम फरवरी से शुरू होगा और आपके पास बहुत कम समय बच रहा है। ठीक है ना, और ऐसे में जितना ज्यादा मेहनत कर दोगे उतना ही कम है। देखिए टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है, लेकिन ये किस में प्रदर्शित होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये आपका वास्तविक घोल द्वारा यह प्रदर्शित होता है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, एंजाइम क्या है, व्हाट इज एंजाइम की बात हो रही है। चलिए एंजाइम अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, ये आपका क्या प्रोटीन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 47 है, निम्न में से कौन दवा बुखार, आप लोग देखते होंगे आपके घर में जैसे किसी को जो है ना जैसे मान लो किसी को बुखार लगता है, उसको कौन सी दवा देते हैं, एंटीबायोटिक दवा देते कि नहीं देते,
एंटीबायोटिक दवा देते हैं ना। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये आपका पूछा जाए बुखार को कौन कम करता है, तो एंटीबायोटिक दवा करता है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है, एथेन में कार्बन का संकलन क्या है। एथेन की बात हो रही है, एथेन जो है, एथेन की बात हो रही है, ठीक है, एथेन ETHANE, एथेन में पूछा जा रहा है कार्बन का संकलन पूछा जा रहा है, क्या है। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया जा रहा है। इसका जो संकलन होता है ये आपका sp3 होता है। क्या होता है, याद रखें, ये सभी क्वेश्चन आपको याद करने वाला, इसमें समझना कुछ भी नहीं, ये याद करने वाला प्रश्न है। और जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको याद होना जरूरी है। जैसे ये भी क्वेश्चन याद रखना अच्छी तरह से, लोहे का मुख अयस्क क्या होता है, बताओ, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हेमेटाइट होता है, और हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। याद है ना, लोहे का मुख अयस्क क्या होता है, हेमेटाइट, इसका फॉर्मूला हो गया Fe2O3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते 50 में प्रश्न। अब देखिए कतई जहर वाला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न पूछा है किस क्रिस्टल संरचना में जो है सीमित पैकिंग जो है अधिकतम होता है। सीमित पैकिंग जो अधिकतम होता है, लेकिन किसमें होता है, आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया जा रहा है। यह अधिकतम होता है फलक केंद्रीय सेल में होता है, फलक केंद्रीय यानी FCC में होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्या विशेष संरचना पैकिंग में जो है दक्षता एवं वॉइड्स होता है। ये पूछा जाए, इसका परसेंटेज पूछा जा रहा है। दक्षता और वॉइड्स का परसेंटेज होता है 68% और 32% हो, यानी 32% होता है, 68-32, यानी ऑप्शन डी में दिख रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 52 नंबर प्रश्न। देखिए बात हो रही है FCC या SCP या CCP पैकिंग दक्षता तथा जो है वर्ड की प्रतिशत क्या होता है। जस्ट हम आपको जो है कुछ इससे पहले कुछ अलग क्वेश्चन था, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है क्या, FCC की बात हो रही है और HCP की बात हो रही है, CCP की बात हो रही है। ये आपका 74 से जो है 26% इसका वॉइस की परसेंट होती है, तो 52 का ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर 53 पूछा जाए, क्या क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि होती है। यह वृद्धि होती है दाब वृद्धि से होती है। किसके वृद्धि से होती है, दाब वृद्धि से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 54 देखिए, आंसर को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, डायमंड की बात हो रही है, यानी हीरा जो है इसमें पैकिंग दक्षता में वॉइड्स यानी खाली स्थान की प्रतिशत जो होता है वह कितना होता है। इस प्रकार का आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ब्लॉक से इसका प्रतिशत 34 से 66 होता है, बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की FCC संरचना में जो है प्रति परमाणु आयन जो है इसकी जो संख्या होती है वह कितनी होती है। इसकी संख्या जो होती है वो आपका 4 होती है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, 20 का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 56 नंबर प्रश्न। देखिए अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्या होगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, बात हो रही है क्या, प्रश्न काफी गजब का है। निम्न में से किसमें फ्रैंकल डिफेक्ट है, यानी फ्रैंकल दोष पूछा जाए किसमें होता है। चलिए 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। ये आपका सिल्वर ब्रोमाइड में, याद है ना, सिल्वर ब्रोमाइड में आपका क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। ऑप्शन क्या होगा, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही राइट आंसर है। जो बच्चे डी इसका चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 57 में प्रश्न पूछा जाए, क्या क्रिस्टल में जो है शॉर्ट की डिफेक्ट पाया जाता है जब क्या हो। क्रिस्टल में शॉर्ट की डिफेक्ट कब पाया जाता है, जब आपका समान संख्या में जो है धनायन और ऋणायन गायब होता है, तभी आपका शॉर्ट की डिफेक्ट पाया जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 58 में प्रश्न है, क्रिस्टल में जो स्थान जालक की जो संख्या होती है वह कितनी होती है, 20 होती है, 14 होती है, या 230 होती है, या 13 होती है। 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है। तो देखो क्रिस्टल में स्थान जालक की जो संख्या होती है यह आपका 14 होती है। कितनी संख्या होती है, 14 संख्या होती है। ऑप्शन क्या होगा, 20 क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 59 में प्रश्न है, सोडियम तथा पोटासियम जो क्रिस्टलीकृत संरचना है, ये जो क्रिस्टलीकृत संरचना है ये पूछा जाए किसकी संरचना है, बताओ जरा। ये FCC की है, या BCC की है, या SC की है, या आपका किसकी है। चलिए आंसर लगाओ, चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, वेरी गुड। देखिए सोडियम और पोटासियम जो क्रिस्टल की संरचना होती है किसकी होती है, BCC की होती है। तो आंसर की अगर बात की जाए तो ऑप्शन क्या होगा, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। जो भी बच्चे ऑप्शन 20 का चूज किए उनका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ओके चलिए ट्री क्लिनिक ये बिल्कुल नहीं होगा। ट्री क्लिनिक जो बच्चे दे रहे हैं उनका बिल्कुल गलत है। ये आपका BCC की होती है, अच्छी तरह से याद है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जब भी पूछा जाए सोडियम तथा पोटासियम क्रिस्टलीकृत संरचना, ये आपका क्या BCC की है, नहीं आपका ट्री क्लिनिक होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर प्रश्न देखिए बात हुई क्या, लेड जो इनकॉर्पोरेट पूछा जा रहा है क्या है, बताओ क्या है। चलिए आंसर लगाओ, लेड आपका जिरकोनेट पूछा जा रहा है, लेकिन ये क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया जा रहा है। ये आपका एंटी फेरो जो इलेक्ट्रिक हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए 61 है, घनीय संरचना में जो है परमाणु एक कोना यानी कॉर्नर तथा
बी फलक फेस के केंद्र पर जो यौगिक का सूत्र क्या होता है? यौगिक का फॉर्मूला हमने आपको पहले भी बताया था क्लास में, फर्स्ट क्वेश्चन ही पूछा गया था, 21 नंबर क्वेश्चन था, है ना? तो ये आपका सही उत्तर होगा 21 नहीं 28 के बाद कितना 29 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। ये 29 नंबर क्वेश्चन आपको हमने बताया था एक सेकेंड मॉडल पेपर का था क्वेश्चन 29 में। तो ऑप्शन बी देख रहे हो, गुरु जी का यादाश्त, है ना? जहां हम क्वेश्चन पढ़ा देते हमको नंबर सहित याद रहता, थोड़ा सा देखिए याद है ना, घनीय संरचना में परमाणु एक कोना कोऑर्डिनेट रहता था, बी फलक केंद्र फेस जो है इसके केंद्र पे यौगिक का सूत्र Ab3 हो जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 62 नंबर प्रश्न क्या है? घनीय क्रिस्टल में जो है पूछा जाए एलिमेंट सिमेट्री की जो संख्या होती है वह कितनी होती है? 24 होती है, 14 होगी या 23 होगी या 50 होगी? देखिए बात हो रही घनीय क्रिस्टल में जो है एलिमेंट सिमेट्री जो होती है इसकी जो संख्या होती है वह कितनी होती है? बताओ जरा। इसकी संख्या होती है 23 यानी 23 होती है। ऑप्शन क्या होगा? सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 63 नंबर प्रश्न, आप आंसर लगाओ। एनियन वैकेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? चलिए आंसर लगाओ। एनियन वैकेंसी जो होती है ना इसमें फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए जरा। इसे कहते हैं एफ सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ केंद्र कहते हैं, है ना? तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 64 देखिए, आंसर लगाओ। इसका राइट आंसर क्या होगा? एफ सेंटर युक्त क्रिस्टल होते हैं, ये बताओ कौन होते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन दिया जरा, अब आंसर लगाओ। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इनमें से सभी, ये सभी के सभी आपका क्या एफ सेंटर युक्त क्रिस्टल होते हैं। जो भी बच्चे ऑप्शन डी इसका चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। और जितने स्टूडेंट हैं जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए, ईमानदार, बार बार आपको बोले उससे पहले ईमानदारी से लाइक कीजिए ताकि क्लास करने में और भी मजा आए। और न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिले। और इस वीडियो को शेयर आप लोग जरूर कीजिए ताकि प्रत्येक स्टूडेंट तक वीडियो पहुंचे और सभी बच्चे जो है लगातार क्लास हो रहा। जो बच्चे बाहर में देखते हैं आप लोग कोशिश कीजिए, डेली आपका क्लास का टाइमिंग 7 बजे है। चैनल का नाम नहीं जानते तो एजुकेशन गैलेक्सी है, ठीक है। न्यू स्टूडेंट उनके लिए, जो जानते हैं तो उनको तो बताने की जरूरत ही नहीं, है ना? जैसे क्लास शुरू कोशिश कीजिए लाइव क्लास में जुड़ने का, ठीक है। चलो 65 में प्रश्न देखिए, बात हो रही क्या? ताप वृद्धि के साथ जो है किसकी जो विद्युत चालकता में कमी आती है? किसी की जो है विद्युत चालकता में कमी आती है? बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया जरा है। ये आपका सुचालक धातु में, याद है ना, सुचालक धातु में जो ये आपका कमी आती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, अच्छी तरह से याद रखना। देखिए बात हो रही क्या, प्रश्न पूछा जाए क्या था? वृद्धि के पूछा जा रहा है क्या इसके साथ किसकी जो विद्युत चालकता में कमी आती है? तो सुचालक धातु में जो है कमी आती है। तो ऑप्शन क्या होगा? ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, ठोस, देखिए वह ठोस जिसमें आपका क्या शॉर्टकी एवं फ्रैंकल डिफेक्ट जो है दोनों पाया जाता है। बताओ ये किसमें पाया जाता है? जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? सिल्वर ब्रोमाइड में पाया जाता है, बिल्कुल सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr, ठीक है। याद रखना सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr में जो है आपका शॉर्टकी एवं फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों पाया जाता है। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड में आपका क्या होता है? आपका शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों पाया जाता है। तो अच्छी तरह से याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में देखिए 67 देखिए, अब आंसर लगाओ। यहाँ पर बात हो रही क्या? जेनेनो को गर्म करने पर जो विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर जेनेनो को अगर गर्म करते हैं, ठीक है, इसकी जो विद्युत चालकता जो होती है इस पे पूछा जाए क्या प्रभाव पड़ता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया जा रहा है। इस पे जो प्रभाव पड़ता है आपका क्या बढ़ता है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अलग क्वेश्चन देख लेते हैं। 68 में प्रश्न है, क्रिस्टल में जो है तल जो है सममितीय, अक्ष सममितीय तथा केंद्र सममितीय जो है इसकी संख्या का अनुपात क्या होगा? क्रिस्टल में जो है तल सममितीय, अक्ष सममितीय तथा केंद्र सममितीय की जो संख्या का अनुपात पूछा जा रहा है कितनी होती है? इसका अनुपात होता है 9:13:1 होता है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 69 नंबर प्रश्न देखिए, बात हो रही क्या? निम्नलिखित में किसमें जो है द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा है? बताओ ज्यादा किसमें होता है? आपको पता होगा ज्यादा की बात हो रही CH जो है CI3 में जो है ज्यादा होती है ना द्विध्रुव आघूर्ण। अच्छी तरह से याद रखना, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको एकदम बिल्कुल सही और सटीक आंसर देना है, ठीक है। देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल किस लेवल का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जब भी पूछा जाए क्या किसमें जो है द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होता है तो याद रखना CH जो है CI3 में होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? पूछा जा रहा है शीशा है यानी ग्लास क्या है? व्हाट इज ग्लास? बताओ।
शीशा है, बताओ शीशा क्या है? चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो शीशा जो है ये आपका क्या है? अति शीतलित द्रव है। क्या है? अति जो है शीतलित जो है द्रव है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। जो बच्चे न्यू स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और हाँ, जैसे आप लोग सभी बच्चे को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जैसे क्लास शुरू आपके पास नोटिफिकेशन मिले। और इस वीडियो को शेयर आप लोग ज्यादा से ज्यादा कीजिए और व्हाट्सएप टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन होना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।